लो, हो गई सुबह। वैसे तो सबके दिन की शुरुआत अलार्म से होती है, लेकिन जगजीवन सोसाइटी के लोगों की दिन की शुरुआत कैलाशनाथ जी के स्कूटर की किक से होती है। पर आज ये अलार्म थोड़ा जल्दी बज पड़ा, तो साथ वाले सक्सेना जी ने बड़ी हैरानी से पूछा, अरे कैलाशनाथ जी, आज अलार्म इतनी जल्दी कैसे बज पड़ा? अरे वो आज हमारी दुकान की सिल्वर जुबली है, तो दुकान पर पूजा रखी है। वापसी में आप सबके लिए काजू की बर्फी जरूर लाएंगे। अरे लक्ष्मण, जल्दी कर, लेट हो रहे हैं। लक्ष्मण इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य, ये महाशय बिल्कुल अपने पिताजी पर गए हैं। जो वो करते, ये भी बिल्कुल वही दोहराने की कोशिश करते। जय श्री राम। जय श्री राम। ये शोर सुन रहे हैं आप? ये सुनकर ऐसा लग रहा होगा जैसे सुबह के 7 नहीं 11 बज रहे हो। लेकिन ये शहर है, यहाँ लोगों के पास समय देखने का भी समय नहीं है। अरे घबराइए मत, कैलाशनाथ और लक्ष्मण दोनों को कुछ नहीं हुआ। वो तो एक गाड़ी वाले ने जोर से टक्कर मारकर रिक्शे वाले को गिरा दिया और वहां से फरार हो गया। पापा हम रुके क्यों नहीं? हमें उस रिक्शे वाले की मदद करनी चाहिए थी ना। अरे दुकान पर वैसे ही सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी इतने टाइम के पक्के हैं और पूजा का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। और भी कितने लोग थे वहां पर, कोई ना कोई तो उसकी मदद कर ही देगा। लक्ष्मण ये सुनकर थोड़ी गहरी सोच में पड़ गया और उसने अभी सोचना शुरू ही किया था कि लो, दुकान आ गई। गुरु साक्षात ब्रह्मा तत्र श्री गुरुवे नमः स्वाहा। पूजा संपन्न हुई। कैलाशनाथ जी ने सबको प्रसाद बांटना शुरू किया। वो सबको प्रसाद बांट ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र राजू पर पड़ी और वो बोले, पूजा के वक्त कहाँ थे तुम? वो हमें लगा कि पूजा के वक्त कोई काम तो होगा नहीं हमारा, इसलिए हम पूजा के बाद ही आते हैं। और हम भगवान में विश्वास भी नहीं रखते, इसलिए अभी नहीं आए। राजू की इस बात से पूरी दुकान में सन्नाटा फैल गया। सबके चेहरों के रंग उतर गए, मानो सबने भूत देख लिया हो। कैलाशनाथ जी बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने राजू के गालों पर खींचकर एक तमाचा जड़ दिया। काफी देर तक इस बात पर दोनों के बीच बहस चली और जब कोई बहस का नतीजा ना निकला तो कैलाशनाथ जी ने हवन कुंड में पड़ी लकड़ी उठाई और उसके सर पर दे मारी। राजू वहीं जमीन पर गिर पड़ा। लक्ष्मण ये देखकर बहुत घबरा गया। वहां खड़े लोगों ने कैलाशनाथ जी के गुस्से को शांत किया और राजू को अस्पताल ले गए। रात में जब कैलाशनाथ और लक्ष्मण घर पहुंचे तो लक्ष्मण ने घबराते हुए उनसे सवाल किया, पापा उनको मारने की क्या जरूरत थी? जब कभी आप स्कूल में कुछ गलत काम करते हो तो आपकी टीचर आपको पनिश करती है ना, वैसे ही उसकी सोच गलत थी, इसीलिए उसको पनिश करना जरूरी था। इस घटना को घटे अब कई दिन बीत चुके थे। एक दिन दोपहर के समय एक 25-26 साल का लड़का मंदिर से पूजा करके बाहर निकल रहा था कि उसने 2 बच्चों को मंदिर के बाहर लड़ते हुए देखा। वो दोनों ऐसे लड़ रहे थे कि मानो 2 दुश्मन कई सालों बाद मिले हों। वो उनकी सुलह कराने जाता है। बच्चों, तुम खेलने की उम्र में एक दूसरे की जान लेने पे क्यों तुले हुए हो? गलती इसकी है, इसने मुझ पर पहले हाथ उठाया। हाँ तो इसने मंदिर के सामने हाथ नहीं जोड़े थे। अरे तो मेरे घर में कोई भगवान में नहीं मानता ना। हाँ तो इसीलिए ही तो मार रहा था इसको, क्योंकि इसकी सोच गलत है। इसको पनिश करना जरूरी है। लक्ष्मण की ये बात सुनकर वो लड़का बहुत गहरी सोच में पड़ गया। वो जैसे तैसे उन दोनों को अलग करता है और घर जाने को बोलता है, लेकिन वो खुद बहुत परेशान हो जाता है। वो मन ही मन कुछ सोचने लगता है। अभी ये 12-13 साल के हैं तो बात ज़्यादा बड़ी नहीं। अगर यही 22-23 साल के होते तो न जाने क्या ही कर बैठते। नजरिया, किसी के लिए मानसिकता में भेद तो किसी के लिए बैर। अगर मिल जाए तो ठीक, और ना मिले तो अपनी मानसिकता को सही साबित करने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई किस्से हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं। रिंकू शर्मा मर्डर केस, पालघर साधु मॉब लिंचिंग केस, दिल्ली 2020 कम्युनल राइट्स, 2017 अलवर मॉब लिंचिंग केस, ये तो वो केसेस हैं जो हमें मालूम है। रोज ना जाने कितने ही ऐसे केसेस हैं जो हमको पता ही नहीं चलते। 3 killed by a mob of 200 people over WhatsApp rumor. 24-year-old killed in an argument over parking space. Man murdered in front of pregnant wife by in-laws for intercaste marriage. क्यों चौंक गए? ये तो रोज अखबारों में आने वाली खबरें हैं। आपको क्या लगता है ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? आपने सुना ही होगा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। उसी तरह एक बच्चा जो अपने आसपास की चीजें देखता है, सुनता है और जो चीजें उसको सिखाई जाती हैं वही उसकी मानसिकता की नींव बन जाती है। वैसे ही जैसे लक्ष्मण की कहानी में हुआ। अगर आपकी मानसिकता किसी और की मानसिकता से मेल नहीं खाती तो इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों पर आप अपनी मानसिकता से दबाव बनाएं। हमें एक दूसरे के विचारों और मानसिकता का मान रखना चाहिए। हम लोग जीवन की इस दौड़ में इतना आगे निकल गए हैं कि हम भूल ही गए हैं कि हम इंसान हैं।
और इंसान को इंसान बनाती है उसकी इंसानियत।